मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 8 समझेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए वर्ब। वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स को ही वर्ब कहा जाता है। ये वर्ब जो है वो आप सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए बेटा, वर्ब दो तरह की होती हैं। एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, मेन वर्ब्स जो होती है बेटा वो हज़ारों की संख्या में होती हैं, इनकी कोई काउंटिंग नहीं होती है। जैसे कि मेन वर्ब्स कौन कौन सी होती है? रीड, प्ले, पिक, बाथ, ईट, जंप, गिव, टेक, ड्रिंक, स्लीप, वेक, कम, गो एट्सेट्रा। तो इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, ये हज़ारों की संख्या में होती हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इनकी संख्या जो है वो कम होती है, इनको याद रखना भी आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव। तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो ये है हेल्पिंग वर्ब्स। तो इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए बेटा, आगे हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स, जिनको बोला जाता है सहायक क्रियाएं। देखिए बेटा, सबसे पहले वर्ब्स की क्या डेफिनेशन होती है? डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। काम करने वाले शब्दों को वर्ब्स कहा जाता है, क्रियाएं कहा जाता है। इनको मेन वर्ब्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंग, प्लेड, फिनिश्ड, ईटन एट्सेट्रा। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड बिफोर वर्ब्स दैट एंड इन ईडी और आईएनजी। जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो वर्ब से पहले लगाई जाती हैं और इनके लास्ट में या तो ईडी लगता है या फिर आईएनजी लगता है। हेल्पिंग वर्ब्स, इस चैप्टर में हम किस किस हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव। एक एग्जाम्पल देखिए, नेहा इज स्टडिंग इन हर रूम। नेहा अपने कमरे में पढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए इज आया है। इज क्या हो गया? हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये देखो, इसके नीचे हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। और ये क्या है हमारा? ये हमारी मेन वर्ब है, स्टडी। ये देखिए, ये स्टडी है, ये हमारी मेन वर्ब है। और स्टडी के पीछे क्या यूज किया हमने? ING। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके पीछे जो मेन वर्ब्स हैं इनके पीछे ईडी लगता है या फिर ING लगता है। जैसे कि ये देखिए, ईडी, प्ले के पीछे ईडी यूज हुआ है, फिनिश के पीछे ईडी यूज हुआ है। ये इनकी सेकंड फॉर्म है। आगे देखिए बेटा, एक और एग्जांपल देखिए, ग्रैंडफादर वाज प्रेइंग इन हिज रूम। दादाजी अपने कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। देखिए, वाज क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये दिखाया हुआ है। और प्रेइंग क्या है? हमारी मेन वर्ब है। प्रे के पीछे ING लगा दिया है कि वो क्या कर रहे थे, काम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करने का। तो बेटा अब इनके बारे में हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इज, एम, आर। इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, और आर का मतलब भी है होता है। ठीक है, ये रहा है, रहे है, रही है, जिन सेंटेंस के लास्ट में ये आते हैं उनमें ये यूज होता है। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोला जाता है। वर्तमान में जो काम हो रहा है, अभी जो काम चल रहा है, उनके लिए ये यूज किए जाते हैं। इज किस किस के साथ यूज होता है? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। और अगर कोई सिंगुलर हो, अगर किसी एक चीज के बारे में बात की जा रही है, एक इंसान के बारे में बात की जा रही है, तो वहां पर इज का यूज होता है। एम हमेशा आई के साथ लगता है। और आर किसके साथ यूज होता है? यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। अगर राम और श्याम यहाँ पर एक से ज्यादा हैं, यहाँ पर दो हैं, तो उनके साथ आर लगेगा। तो इसका रूल क्या बनेगा? हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? जिसके बारे में बात की जा रही है, नाउन। उसके बाद इज लगाएंगे या फिर एम लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे। ये सब्जेक्ट को देख के लगाया जाता है। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर ही, शी, इट या कोई एक है तो वहां पर इज लगेगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट में आई दिया हुआ है तो एम लगेगा।
और अगर सब्जेक्ट में यू, वी, दे या प्लूरल आया हुआ है तो आर लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब जो मेन वर्ब है वो आएगी और उसके पीछे आईएनजी लगा देंगे हम, जैसे यहाँ पर लगाया था। प्रे हमारी वर्ब है और उसके पीछे आईएनजी लगा दिया है। देखिए बेटा एग्जाम्पल, शी इज डांसिंग, वो नाच रही है। देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, शी लगाया है, शी के साथ इज का यूज किया है। देखिए मैंने बताया था शी के साथ इज लगता है, तो यहाँ पर इज लगा दिया। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। देखिए रहा है, रहे है, रही है, ये लास्ट में आ रहा है। और यहाँ पर एम क्यों यूज किया है, क्योंकि एम हमेशा आई के साथ आता है, एम हमेशा आई के साथ आता है। यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। देखिए यू के साथ किसका यूज किया, यू के साथ आर का यूज किया। आगे है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं बेटा, देखिए वी आर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें नॉट, नहीं का यूज होता है। और नहीं ऐसा नहीं है कि हम सेंटेंस में कहीं भी लगा देते हैं। जो नॉट है वो हमारी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाया जाता है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है आर, और ये हमारी मेन वर्ब है जिसके पीछे आईएनजी लगाया हुआ है। इन दोनों के बीच में नॉट का यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। इज, एम, आर, ये जो भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो सब सब्जेक्ट को देख के लगाया जाता है कि सब्जेक्ट कितने हैं, मतलब नाउन कितने हैं। एक इंसान के बारे में बात की गई है तो अलग हेल्पिंग वर्ब आती है, और अगर एक से ज़्यादा इंसानों के बारे में बात की गई है तो अलग हेल्पिंग वर्ब आती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाज, वर। वाज का मतलब होता है था, वर का मतलब होता है थे। मतलब क्लियर है इसी से कि वाज जो है वो एक इंसान के बारे में यूज किया जाता है, एक इंसान एक चीज के बारे में, और वर जो है वो एक से ज्यादा के बारे में यूज किया जाता है। रहा था, रहे थे, रही थी। ये कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट मतलब जो बीत गया है, जो बीत चुका है, भूतकाल। भूतकाल में काम चल रहा था, जैसे कि मैं सो रहा था, मैं नहा रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं बाजार जा रहा था। तो सब क्या है, ये काम जो है वो पास्ट का है, भूतकाल में वो हो चुका है। तो देखिए बेटा वाज, वाज, अब इसके रूल क्या है, वाज किसके साथ यूज होता है, वर किसके साथ यूज होता है। देखिए वाज वही सेम, ही, शी, इट, आई और सिंगुलर, इन चारों के साथ। और अगर किसी अकेली चीज या इंसान के बारे में बात की गई है तो वहां पर वाज यूज होता है। वर कहाँ यूज करेंगे, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ, एक से ज्यादा के साथ। अब रूल क्या है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा नाउन, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस कहा जा रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद वाज या वर, दोनों में से कोई एक, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक आएगा। वाज है तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, वर है तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन वाज मूविंग, ट्रेन चल रही थी, ये आ गया, रही थी। द ट्रेन, ट्रेन कितनी है, एक है, इसलिए देखिए सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वाज, तो इसलिए यहां पर वाज लगाया। फिर मूव, मूव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके पीछे क्या यूज किया, आईएनजी। दे वर थिंकिंग, वे सोच रहे थे। दे मतलब वे, मतलब वो एक से ज्यादा हैं, तो एक से ज्यादा है उनके साथ क्या यूज होगा, वर लगाएंगे। दे वर थिंकिंग, थिंक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और प्लस में हमने आईएनजी यूज किया। इसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नकारात्मक, जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं। सेम है रूल इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज करते हैं। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और वेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारी मेन वर्ब है। वी वर नॉट वेटिंग फॉर सैम, हम सैम का इंतजार नहीं कर रहे थे, इसमें नहीं आ गया तो ये हमारा नेगेटिव है। नेक्स्ट है बेटा हमारा हैज, हैव।
इसके कई मतलब होते हैं। हैज़ हैव का है कि मेरे पास है, ये भी हो सकता है, लिया है, गया है। इन तीनों के हिसाब से मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले हैज़ किस किस के साथ यूज होता है? ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। ये बेटा सिंगुलर मतलब हैज़ के साथ ही, शी, इट और सिंगुलर यूज होता है। सिंगुलर मतलब अकेला। हैव के साथ यू, वी, दे और आई। यहाँ पर आई को प्लूरल में काउंट किया जाता है। यहाँ पर एक प्लूरल और आएगा। ठीक है बेटा, यू, वी, दे, आई और प्लूरल के साथ हैव यूज होता है। रूल क्या है इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा नाउन जिसके बारे में बात की गई है, प्लस हैज या हैव, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारे कितने हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यहाँ पर आईएनजी यूज नहीं होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, आई हैव 2 पेंसिल्स। मेरे पास 2 पेंसिल हैं। ये मैं पास है, इसके एग्जाम्पल आपको बता रही हूं। मेरे पास 2 पेंसिल हैं। शी हैज रेड साड़ी। उसके पास लाल साड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है लिया है। इसके एग्जाम्पल देखिए, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। हमने अपना काम कर लिया है। वी क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव यूज हुआ। शी हैज रीड द बुक। उसने किताब पढ़ ली है। शी क्या है? शी है हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज हुआ? हैज, क्योंकि यहां पर एक लड़की के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है बेटा गया है। गया है का एग्जाम्पल देखिए, द प्लांट हैज ग्रोन। पौधा उग गया है। तो प्लांट कितने हैं? 1 प्लांट के बारे में बात की गई है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज हुआ? हैज यूज हुआ। आई होप आपको ये जो भी हैं टेंसेस हैं वो आपको समझ में आ गए हैं। आपकी ग्रामर में बेटा एक और टॉपिक है एडवर्ब का। अब वो देखिए, मैं एडवर्ब आपको